नमस्ते। आज हम अहमदाबाद में हुए फ्लाइट 171 हादसे से जुड़े कुछ शुरुआती जांच रिपोर्ट के अंश पर नजर डाल रहे हैं। हाँ। हमारे पास देखिए उड़ान रिकॉर्डर डेटा है, कुछ प्रत्यक्षदर्शी विवरण हैं और थोड़ी तकनीकी जानकारी भी है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इन सूत्रों के आधार पर समझें कि वो घटनाक्रम क्या था, परत दर परत के उस उड़ान के अंतिम वो जो बहुत छोटे से पल थे उनमें असल में हुआ क्या था। बिल्कुल। ये जो शुरुआती रिपोर्टें हैं ये हमें घटना की एक आप कह सकती हैं तथ्यात्मक रूपरेखा तो देती ही हैं। हाँ। इनमें जो डेटा है जैसे फ्लाइट रिकॉर्डर का, ADS-B ट्रांसपॉन्डर सिग्नल का, यहाँ तक कि जो वीडियो सबूत मिले हैं और जो चश्मदीद गवाह हैं, अच्छा। हाँ, उनके बयान, ये सब मिलकर उन आखिरी क्षणों की एक तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। हालांकि ये तस्वीर अभी पूरी नहीं है, पर हाँ महत्वपूर्ण है जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं टेक ऑफ से। रिपोर्ट ये कहती है कि फ्लाइट 171 को रनवे 23 से, वो भी पूरी लंबाई इस्तेमाल करके टेक ऑफ की मंजूरी मिली थी। ये दोपहर 13.38.39 IST, मतलब लगभग 1:45 बजे की बात है। विमान रनवे पर कुछ 62 सेकंड्स तक दौड़ा और फिर हवा में उठा। हाँ, और यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि टेक ऑफ के समय जो बाहरी परिस्थितियां थीं वो लगभग आदर्श थीं। अच्छा, मतलब मौसम वगैरह? हाँ, मौसम पूरी तरह साफ था, हवा जमीन पर बहुत हल्की थी, सिर्फ 6 नॉट्स यानी करीब 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। विजिबिलिटी यानी दृश्यता वो भी अच्छी थी, 6 किलोमीटर तक साफ दिख रहा था और आसमान में कोई ऐसे बादल भी नहीं थे जो मतलब उड़ान के लिए कोई खतरा बने। तो अगर मौसम के लिहाज से देखें तो टेक ऑफ बिल्कुल सामान्य परिस्थितियों में हुआ था। सामान्य मौसम, पूरी रनवे लंबाई का इस्तेमाल, यहाँ तक तो सब बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन यहीं से कहानी एकदम बदल जाती है ना? विमान के हवा में उठने के ठीक बाद क्या हुआ? यहीं पर देखिए पहला थोड़ा चौंकाने वाला डेटा पॉइंट सामने आता है। विमान में एक ADS-B ट्रांसपॉन्डर होता है ना? हाँ। जो लगातार विमान की पहचान, स्थिति, गति, ऊंचाई, ये सब जानकारी ग्राउंड स्टेशंस को और दूसरे विमानों को भेजता रहता है। सही। ये जांचकर्ताओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से अलग एक स्वतंत्र रिकॉर्ड देता है। तो इस विमान के ADS-B डेटा से पता चला कि जब विमान अभी रनवे के ऊपर ही था, मतलब उसने रनवे की सीमा भी पार नहीं की थी। रनवे के ऊपर ही? हाँ, तभी उसकी अधिकतम ऊंचाई समुद्र तल से केवल 625 फीट दर्ज की गई। अरे, सिर्फ 625 फीट रनवे के ऊपर रहते हुए? हाँ, ये तो सचमुच बहुत ही कम ऊंचाई है। मतलब एक जेट विमान टेक ऑफ के फौरन बाद तो इससे कहीं ज्यादा तेजी से ऊपर चढ़ता है। बिल्कुल। क्या फ्लाइट रिकॉर्डेड डेटा भी यही कह रहा है? हाँ, फ्लाइट रिकॉर्डेड डेटा, जिसे हम आम तौर पर ब्लैक बॉक्स कहते हैं, हाँ, वो इस तस्वीर को और पुख्ता करता है और साथ ही एक और थोड़ी और हैरान करने वाली जानकारी जोड़ता है। क्या? डेटा के अनुसार विमान की अधिकतम एयर स्पीड 180 नॉट्स यानी करीब 330 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची थी। अच्छा। जो टेक ऑफ के लिहाज से तो ठीक ठाक स्पीड है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये निकली कि विमान हवा में उठने के बाद कुल मिलाकर सिर्फ 32 सेकंड ही हवा में रहा। क्या सिर्फ 32 सेकंड? टेक ऑफ के लिए 62 सेकंड रनवे पर दौड़ने के बाद हवा में उठना और फिर कुल उड़ान बस 32 सेकंड की। ये तो अविश्वसनीय रूप से कम है। हाँ, बहुत कम। इसका मतलब तो साफ है कि विमान जैसे ही हवा में आया लगभग तुरंत ही किसी बहुत गंभीर समस्या का शिकार हो गया वो। निश्चित रूप से। ये जो 32 सेकंड की अत्यंत छोटी उड़ान अवधि है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। इतनी जल्दी और इतनी कम ऊंचाई से वापस नीचे आना,
ये किसी बड़ी गड़बड़ी की ओर ही इशारा करता है। ये बताता है कि जो भी समस्या हुई वो बहुत तेजी से बढ़ी और शायद पायलटों को संभलने का ज्यादा मौका ही नहीं मिला। और फिर इसका अंत कहाँ हुआ? विमान गिरा कहाँ? रिपोर्ट के मुताबिक विमान रनवे एंड से महज 1.7 किलोमीटर की दूरी पर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बस 1.7 किलोमीटर? हाँ, और दुर्भाग्य से ये हादसा आबादी वाले इलाके में हुआ। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल परिसर से जुड़ा जो बीजे मेडिकल कॉलेज कैंपस है, उसके हॉस्टल ब्लॉक में। एयरपोर्ट के इतने पास और एक ऐसी जगह पर जहां लोग रहते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, ये स्थिति को और भी गंभीर बना देता है। मेडिकल कॉलेज कैंपस, ये तो बहुत ही भयानक है। जमीन पर भी कितना नुकसान हुआ होगा फिर। उड़ चला था एक सपना आसमां की ओर, दिल में थी उम्मीदें, घर की थी डोर, पर किस्मत ने लिखी वो कहानी अधूरी। एक पल में बदल गई दुनिया ये पूरी। आखिरी